गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। कैसे हो आप सब। मैं आप सबकी रिम्पी मैम आज फिर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने आई हूँ। देखो बच्चों, मुझे आप लोगों को एक अनाउंसमेंट देनी थी। तो देखिए, सबसे पहले अनाउंसमेंट ये है कि सीबीएसई बोर्ड ने अपना जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। आप लोगों को पता है आपका 30% सिलेबस कट हो चुका है कोरोना की वजह से। आप लोगों को अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना होगा। और देखो बच्चों, जो नया पैटर्न आया है वो आप लोग डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करके एग्जाम की जो प्रैक्टिस करोगे ना वो इसी पैटर्न के हिसाब से करनी है। ओके गाइस। तो देखो, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं खुद अपने हाथों से आप लोगों के लिए टाइम टेबल बना के लाऊंगी। तो देखिए, एक टाइम टेबल मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जो कि नाइट आउल्स है मेरी तरह, यानी कि रात को पढ़ते हैं, और दूसरा टाइम टेबल मैंने बनाया है उन बच्चों के लिए जो सुबह उठ के पढ़ते हैं। तो अब हम लोग करेंगे बात नाइट आउल्स की। नाइट आउल्स यानी कि रात को जगने वाले बच्चे, है ना। क्योंकि हमें तो भाई 2 बजे नींद आती है, 2 बजे नींद आती है, तो इस हिसाब से ही हमारा टाइम टेबल है। यही टाइम टेबल मेरा होता था बच्चों 10th के, जब मैंने एग्जाम दिए थे। तो देखो, ये ऐसा टाइम टेबल है जिसमें से आप लोग 5 से 5.5 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हो। यानी कि आपको इतना टाइम मिल जाएगा, आप स्कूलिंग भी करते हो, ऑनलाइन क्लासेस भी करते हो, और फिर भी आप लोगों के पास 5.5 घंटे ऐसे बच जाते हैं कि आप लोग सेल्फ स्टडी कर सको। क्योंकि बच्चों आपको पता है, अगर आप लोग 5 से 5.5 घंटे सेल्फ स्टडी करोगे तो आपका स्कोर है जो एग्जाम में वो काफ़ी अच्छा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाइट आउल्स की। ठीक है, तो देखते रहो बच्चों। नाइट आउल्स में अगर आप लोग 7 बजे उठोगे, क्योंकि देखो बच्चों 8 बजे तो आपका स्कूल ही जाना होता है ना, तो 7 बजे उठोगे, तैयार भी तो होना है, ब्रश वगैरह करना है, ब्रेकफास्ट करना है, तो आप लोगों को 7 बजे उठना पड़ेगा। ओके, 7 बजे तो उठना ही उठना है, चाहे आप 2 बजे सो या 2:30 बजे सो। तो देखो, सबसे पहले 7 बजे आप लोग उठोगे। ठीक है, उठ गए, 7:30 बजे तक आप लोगों को स्कूल के लिए तैयार होना है। यानी कि आप लोग 7:30 बजे उठ के 7 बजे उठ के तैयार हो गए स्कूल के लिए, एकदम यूनिफॉर्म पहन के एकदम झकाझक हो गए। ओके, झकाझक होने के बाद आप लोग जाओगे स्कूल में। स्कूल का टाइम आपका, लोग कई बच्चे हैं कि मैम हम तो 3 बजे आ जाते हैं, कई बच्चे हैं कि हम 3:30 बजे आते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3:30 बजे लिखा है। 3:30 बजे तक तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। ओके, 3:30 बजे तक सारे बच्चे स्कूल से आ गए। इसके बाद 4:15 PM रेस्ट, यानी कि आप लोग आधे घंटे पौने घंटे तो आप लोगों को रेस्ट करना ही होगा, क्योंकि स्कूल से थक कर आते हैं सारे बच्चे। खाना खाने के बाद तो ये हो जाता है, नहीं बस अब तो कुछ नहीं, चैन की नींद सोना है ना। तो आप लोगों को पौने घंटे 1 घंटे भी रेस्ट कर सकते हो। इसके बाद देखिए, 4:15 तक आप रेस्ट ही करोगे। 4:30 बजे उठोगे, 3:30 से 4:30 बजे तक। ठीक है, रेस्ट हो गया। इसके बाद आप लोग 4 बजे उठोगे। कितने बजे उठोगे? 4 बजे। तो 4 बजे उठ गए। अगर आप लोगों को चाय पसंद है चाय पीजिए, कॉफी पसंद है, मेरी तरह कॉफी लवर हो तो कॉफी पीजिए। तो देखो, कॉफी ब्रेक हो गया आपका। 4:30 बजे आपको तैयार हो जाना है कि नहीं भाई अब तो बस पढ़ने बैठना है। ठीक है, तो 4:30 बजे से 6 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, यानी कि 1.5 घंटे की आपकी पहली शिफ्ट होगी। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट होगी आपकी 4:30 से 6। और बच्चों, इस शिफ्ट में आपको वो सब्जेक्ट उठाने हैं जो कि याद करने वाले हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिस के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ है, मैथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, तो आप लोगों को वो सब्जेक्ट नहीं उठाना है। यहाँ पे ध्यान रखनी है ये बात ही, वो सब्जेक्ट नहीं उठाना, वो सब्जेक्ट उठाना है जो कि याद करने वाला है। ठीक है, 4:30 से 6 PM फर्स्ट शिफ्ट होगी, जिसमें आप लोग स्टडी मटेरियल ऐसा उठाओगे जो याद करने वाला सब्जेक्ट है। इसके बाद देखो, आप लोगों को क्योंकि स्कूल से भी काम मिलता होगा, है ना, वो मैडम जी है ना स्कूल वाली, तो वो प्रैक्टिकल वर्क देती होगी। मैं प्रैक्टिकल वर्क नहीं देती। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क स्कूल वाली मैडम देती है। तो आप लोगों को 6 से 7:30 बजे तक करना है अपना प्रैक्टिकल वर्क। स्कूल से कोई भी काम मिले, प्रैक्टिकल वर्क मिले या कोई भी काम मिले, तो 1.5 घंटे में आप लोगों को उसको निपटा देना है। 1.5 घंटा तो काफ़ी ज़्यादा है, आप फ्री भी हो जाओगे 1 घंटे में निपटा के। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों, 7:30 से 9 बजे तक, क्योंकि आप लोगों को पता है 10th क्लास में हो, है ना, तो मम्मी बोलेगी बेटा मार्केट जा, सब्जियां लेके आ, है ना, शाम के टाइम पे होता है ना ऐसा। मम्मी बोलेगी दूध का पैकेट लेके आ, ये लेके आ, वो लेके आ, तो मार्केट जा सकते हो आराम से। तो 7:30 से 9 बजे तक। ठीक है, यानी कि 1.5 घंटा ये ऐसा है। लड़कियों को मम्मी बोलेगी किचन में हेल्प करवा दे, ये काम कर दे, वो काम कर दे, तो सारे काम कर देना, क्योंकि क्यों झंझट में पड़ो, है ना, लड़ाइयों के झंझट में क्यों पड़ो, तो घर वालों का काम करवा देना। तो 7:30 से 9 बजे तक आप घर वालों का काम भी करवा सकते हो, डिनर भी कर लेना। ठीक है,
9:15 तक आपको तैयार हो जाना है, 9:15 पे बैठ जाना, ठीक है। 9:15 के बाद मम्मी बोले बर्तन साफ कर दो खाने के, नहीं उठना भाई हमें, तो पानी की बोतल अपनी टेबल पे रख के बैठ जाना 9:15 पर, ठीक है। 9:15 पर बैठ गए, यहाँ देखिए आप लोग 9:15 पे बैठ गए तो 1.5 घंटा आपका ये स्टडी का हो गया। अब देखिए 9:15 से 12 PM ये आपकी सेकंड शिफ्ट होगी, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में भी आप लोग ऐसे टॉपिक उठाओगे जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन याद कर लिए, शॉर्ट आंसर टाइप MCQs याद कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर ऐसे कोई सब्जेक्ट पढ़ोगे। मैथ नहीं उठाना, अभी आपको ध्यान में रखनी है बात, मैथमेटिक्स यहाँ पे उठाना ही नहीं है अभी तक। और देखो 12 बज गए तो चलो ऐसे मन चलता है ना बच्चों का कि नहीं यार फोन साइड में रखा है, फोन साइड में रखा है तो हम तो व्हाट्सएप मैसेजेस देखेंगे, फेसबुक मैसेजेस देखेंगे, सोशल मीडिया का यूज तो करेंगे ना, है ना, करना भी चाहिए थोड़ा बहुत। तो देखो 15 मिनट हम लोग क्या करेंगे, मैसेज देख लिए, किसी दोस्त का मैसेज आ रखा है उसको रिप्लाई कर दिया, 15 मिनट में जल्दी जल्दी रिप्लाई करके अपना फ्री हो जाओ, ठीक है। ओके, अपने दोस्तों को रिप्लाई करके हम लोग 12:15 पर फ्री हो गए। कब फ्री हुए? 12:15 पर। तो देखो 12:15 पर फ्री हो गए, हमें 2 बजे तक, यानी कि हम तो नाइट आउल्स हैं, 2 बजे तक तो जगते ही जगते हैं, तो 2 बजे तक, अगर कोई 1:30 बजे तक जगता हो तो 1:30 बजे तक, तो हमें थर्ड शिफ्ट यानी कि हमारी तीसरी शिफ्ट होगी ये। तो तीसरी शिफ्ट होगी हमारी 12:15 to 2 PM। 2 बज गए ना, अब तो सोना चाहिए क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना है, तो सोएंगे हम लोग 2:15 पर। 2:15 पर हम लोग तैयार हो गए पूरे, है ना, कि अब हमें सोना है, तो सो जाइए। तो बच्चों 2:15 पे तो हमें सो जाना है, ठीक है, क्योंकि सुबह स्कूल जाना है ना उठ के। और जो बच्चे ऐसे बोलते हैं ना कि मैम हम तो ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं या किसी एग्जाम की तैयारी भी करते हैं, तो उनके लिए मैं अलग से टाइम टेबल बना कर दूंगी। और बच्चों जो ये टाइम टेबल के अंदर ही है ना फर्स्ट शिफ्ट, ये अगर आप लोग काट भी दोगे ना 1.5 घंटे की, तो भी 4-4.5 घंटे तो आप लोगों के पास 4 घंटे, मतलब 4 घंटे की सेल्फ स्टडी का टाइम निकल जाएगा अगर आप दिन में ऑनलाइन क्लासेस भी करते हो तो, ठीक है। ये 1.5 घंटे काट के आप लोग ऑनलाइन क्लासेस का टाइम, क्योंकि दिन में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, फिर 4 घंटे सिर्फ रात को पढ़ना है। और वो बच्चों सीटिंग ऐसी होनी चाहिए, कोई भी बुलाए दादा दादी मम्मी पापा उठ के नहीं जाना, ठीक है। तो देखिए अब मैं जो मॉर्निंग टॉपर्स होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सुबह वही बच्चे उठते हैं जिनको लगन होती है, जिनको ये लगता है कि हमें तो टॉप करना है ना, इंडिया लेवल पे टॉप करना है, तो मॉर्निंग टॉपर्स है ना, नाइट आउल्स तो मेरी तरह हैं। मॉर्निंग टॉपर्स के देख लेते हैं अब टाइम टेबल। तो बच्चे रियल में टॉपर होते हैं ऐसे ऐसे बच्चे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 4 बजे उठना है, क्योंकि मैं नहीं बोल रही आप लोगों को कि नाइट आउल्स भी एक्सपेरिमेंट करके देखें 4 बजे उठने का, आप लोगों को रात को ही पढ़ना है ना। ये जो शुरू से है ना आदत कि मतलब 5th-6th क्लास से ही आदत है, मम्मी सुबह सुबह उठा देती हैं और हमें तो पढ़ना ही पड़ता है ना, तो उन बच्चों के लिए है टाइम टेबल, सुबह 4 बजे उठना है। 4 बजे उठ के बच्चों 4:15 से 6 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। 4:15 से 6 बजे तक ये पहली शिफ्ट होगी। और बच्चों इस शिफ्ट में आप लोगों को वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो याद करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों को पीछे ही बताया नाइट आउल्स में जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ना, आप लोग रात को उठाइए। जब आपको ये लगता है ना कि नहीं नींद सी आ रही है ना, आंखों में नींद लड़कने लग जाती है, तो क्या करोगे, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ोगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी नींद उड़ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए सुबह 4:15 से फर्स्ट शिफ्ट में आप लोग क्या करोगे, रटने वाले सब्जेक्ट पढ़ोगे। इसके बाद 7:30 बजे, 7:30 बजे क्या हो गया, स्कूल के लिए तैयार हो गए, यूनिफॉर्म पहन के पूरे टशन में आके, ठीक है, तैयार हो गए स्कूल के लिए। स्कूल जाओ आराम से, 3:30 बजे आओ, 3 बजे आओ, फिर उसके बाद आने के बाद तो सोना ही है। फिर उसके बाद देखो 4:15 PM तक आप लोग रेस्ट करोगे, 4:30 तक भी कर सकते हो, क्योंकि 4:30 बजे उठ के, तो 4:30 तो आपको रेडी रहना है कैसे भी हो। 4:30 बजे आपको सेकंड शिफ्ट के लिए रेडी रहना है कि हमारी सेकंड शिफ्ट आ गई, हमें पढ़ने बैठना है, ठीक है। तो 4:30 से 6:30 आप लोग सेकंड शिफ्ट करोगे, ठीक है। आप लोग करोगे सेकंड शिफ्ट 4:30 से 6:30 बजे की। तो ये सेकंड शिफ्ट कितनी होगी, 2 घंटे की होगी बच्चों, 2 घंटे की, ध्यान रखना। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हो ना आप भी, या कोई और यूट्यूब वगैरह से पढ़ते हो, है ना, तो क्या करोगे, ये स्किप कर दोगे। इसके बाद देखिए प्रैक्टिकल वर्क 6:30 से 7:30 बजे तक आप लोग क्या करोगे, प्रैक्टिकल वर्क, क्योंकि जो स्कूल का से काम मिला है ना हमें, वो भी तो कंप्लीट करना है ना, वो हमें अधूरा नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। क्योंकि स्कूल में जो काम मिलता है अगले दिन चेक होगा, फिर है ना मार पिटाई होगी तो अच्छा नहीं लगता ना, डांट पड़ेगी टीचर की।
तो क्या करोगे आप लोग, अपना स्कूल का काम कंप्लीट कर लोगे यहाँ पे 7:30 बजे तक। और 7:30 बजे रेडी हो जाना, अपनी मम्मी को बोल देना मम्मी जितना काम करवाना है ना अभी करवा लो, 9 बजे तक है ना, 9 बजे हमें वापस पढ़ने बैठना है। तो देखो 7:30 से 9 बजे तक आप लोग घर वालों का काम भी करवा सकते हो और अपना डिनर भी कर सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पे डिनर कर लिया, अपना पेट भर लिया। पेट भरने के बाद तो पढ़ेंगे ना, पेट भरने के बाद 9:15 पे आपको बिल्कुल तैयार हो जाना है पढ़ने के लिए कि अब तो हमें पढ़ने बैठना है। तो 9:15 पे आप लोग पढ़ने बैठोगे और 11 बजे तक, यानी कि ये 3rd शिफ्ट होगी। क्योंकि सुबह 4 बजे उठे थे बच्चों हम, मुझे भी पता नींद आने लग गई आपको, है ना। तो आप लोगों को अगर नींद आने लग गई तो आपको सोना होगा, तो क्या करेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। 9:15 से 11 बजे तक हम लोग छोटे तो बहुत जो MCQs हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे और जो हमें मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट है वो करेंगे। ओके बच्चों, तो ये प्रैक्टिकल जितना भी वर्क होगा प्रैक्टिस करने वाला वो हम लोग 11 बजे तक करेंगे। और 11 बजे तो हम ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल कि बस थक गए, अब तो हमें सोना ही सोना है ना। तो 11:15 तक आप लोग सो जाना आराम से। ओके बच्चों, आ गया समझ टाइम टेबल। अगर कोई भी आप लोगों को इस टाइम टेबल में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना कि मैम हमारे लिए मतलब टाइम के हिसाब से हमारा टाइम टेबल बना के दो। क्योंकि बच्चों आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस करो, यूट्यूब से पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, आप लोगों को 4 घंटे मिनिमम है, 4 घंटे पढ़ना आपको 5.5 घंटे ही चाहिए सेल्फ स्टडी। ओके बच्चों, अगर आप लोगों का फिर भी टाइम नहीं निकल रहा कि मैम हमारे तो बस 3 घंटे ही पढ़ पाते हैं, 2 घंटे ही पढ़ पाते हैं, रूटीन ये है हमारा, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि मैम हमारा रूटीन ये है और हम पढ़ नहीं पा रहे, सेल्फ स्टडी नहीं हो रही। तो मैं आप लोगों को अपने हाथों से खुद आपका टाइम टेबल बना कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। अगर आप लोग ये चाहते हो ना कि मैम हमें तो एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी है, जैसे एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं एग्रीकल्चर की तैयारी करेंगे, तो उन बच्चों के लिए अलग से टाइम टेबल है मेरे पास। आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को रिम्पी मैम के साथ जुड़े रहना है, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर, या उज्जवल इंस्टीट्यूट के साथ आपको जुड़ना है तो कमेंट करके मुझे बताना, या मुझे कॉल कर सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को नंबर मिलेगा सर का, तो सर से मेरा नंबर ले सकते हो आप लोग, ठीक है, मुझसे बात कर लेना, कमेंट करके बोल सकते हो। तो बच्चों अगर आप लोग ये बोलते हो ना कि मैम हमें तो एग्रीकल्चर की तैयारी करनी है, तो बच्चों मैं बच्चों को सिर्फ ये बोलती हूँ कि दिन के सिर्फ 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे आप मुझे दो, एग्रीकल्चर में टिप्स पर कराऊंगी, टिप्स पर, है ना, ऐसे उंगलियों के ऊपर नाचेगी आपकी एग्रीकल्चर, सिर्फ 2 घंटे बच्चों। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।